आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में सेना का एक हेलीकॉप्टर गिरा था बाढ़ राहत कार्य करते हुए, और अभी तक वो हेलीकॉप्टर वहीं पर है। लेकिन देवी और सज्जनों, गौर करिएगा, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि जब 2 अक्टूबर को वहां पर हेलीकॉप्टर गिर गया और आज 15 अक्टूबर है और खबर है कि 2-4 दिन के बाद वो हेलीकॉप्टर वहां से हटा दी जाएगी। लेकिन मुख्य खबर ये है कि उस हेलीकॉप्टर को 2 तारीख के बाद से अब तक देखने के लिए कम से कम 10 गांव के लोग रोज आते हैं, और स्थिति ऐसी हो गई है कि एक पुल पर खड़ा होकर लोग हेलीकॉप्टर देखते हैं, और वहां पर इतने दुकान खुल गए हैं और उनकी रोज की आमदनी 5-5 हजार रुपए हो गई है। हम आपको पूरी बात बताएंगे और वादा करते हैं कि आप भी चौंक जाएंगे ऐसा बेरोजगारी देखकर। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा बीपीएससी 17वीं की तैयारी करवा रही है और मात्र 999 रुपए में आपको पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। 999 के डिजिटल कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, 30 साल पुराने 1 लाख सवाल, और इसके अलावा 1 लाख वन लाइनर क्वेश्चन जो पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे। अधिकारी अड्डा.com पर जाकर आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं मुजफ्फरपुर के उस खबर पर, जिस खबर से आपको यह मालूम चलेगा कि बेरोजगारी का आलम बिहार में कैसा है। बात यह है कि 2 अक्टूबर को बिहार में मुजफ्फरपुर में बाढ़ आया था। वहां पर सेना का हेलीकॉप्टर राहत कार्य कर रहा था, खाना वाना बांट रहे थे सेना के जवान उसी हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जमीन पर जाकर कैसे भी पायलट ने उसको लैंड करवाया पानी के बीचों बीच, और उसके बाद बड़ा हो हल्ला हुआ था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सब लोग अपना अपने काम में लग गए, और आज दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट किया है, और इस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर ने बड़ा अच्छा ब्यौरा दिया है। दैनिक भास्कर वाले बताते हैं कि जब हेलीकॉप्टर वहां पे गिरा उसके बाद से वहां पर एक नया बिजनेस शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर के आसपास तो पुलिस वाले उसको घेर कर रखे हुए हैं, लेकिन वहां से हल्का सा दूरी पर एक पुल है, और उसी पुल पर लमसम 10 गांव के लोग रोज उस हेलीकॉप्टर का दर्शन करने आते हैं। मतलब उस हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। उनको लगता है कि भाई साहब सेना का हेलीकॉप्टर कितना बड़ा होगा, चलो जाकर देख लेते हैं। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि लमसम 10 गांव के लोग उस सेना के गिरे हुए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए रोज आते हैं। और इससे हुआ क्या है, तो इससे दुकानदारी बढ़ गई है। उस पुल पर कई लोगों ने दुकान खोल लिया है। दुकान खोल लिया है तो दुकान खूब चल रहा है। पानी का बोतल, चिप्स का पैकेट, गुटखा, सिगरेट, खाना, मिठाई, ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर अब खूब बिकने लगी हैं। कई लोगों ने तो सिर्फ उस आपदा को अवसर बनाने के लिए नया दुकान खोल लिया है। मतलब कि उनका दुकान है नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब तक हेलीकॉप्टर है तब तक तो 10 गांव के लोग रोज आएंगे, और लोग रोज आएंगे तो प्यास तो लगेगा, बच्चा साथ में रहेगा तो चिप्स मांगेगा, गुटखा खाने वाला गुटखा तो खाइबे करेगा, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पिएबे करेगा। इसीलिए क्यों ना दुकान ही अस्थायी खोल लिया जाए। और हेलीकॉप्टर को देखने के चक्कर में लोग वहां के मौजूद दुकानदारों का रोज 3500 से 5000 रुपया का बिक्री करवा दे रहे हैं। कई मिठाई वालों से भी बात किया है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने। मिठाई वाले कहते हैं कि आज शाम तक अब तक हम 4000 का माल बेच चुके हैं, अभी और बेचेंगे। उसके अलावा पापड़ वाला, उसके अलावा चिप्स वाला, पानी का बोतल वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, ये सब बता रहे हैं कि रोज 10-15 गांव का लोग मिलकर देखने आता है। सब लोग पुल पर खड़ा होकर बहुत देर तक हेलीकॉप्टर को निहारता है। उसके बाद जब जाने लगता है तो भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है, तो हमारे दुकान पे आके कुछ खरीद लेता है। हम लोग भी पूरा सेवा कर देते हैं और हमारी कमाई भी इससे हो जाती है। मिला जुलाकर बिहार का बेरोजगारी दर ऐसा ही है। एक वक्त ट्रेंड हुआ था मीम पर, आपको याद होगा, जेसीबी की खुदाई, जिसको देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था। जेसीबी से खुदाई चल रही होती थी और 500 लोग खड़ा होकर जेसीबी को खुदाई करते हुए देखते थे। बिहार में नया आया है, हेलीकॉप्टर सेना का गिर गया है, 10-10 गांव का लोग एक साथ आ रहा है हेलीकॉप्टर देखने के लिए, और देखते देखते दुकानदारों का भी कुछ फायदा हो जा रहा है, वो भी अपना सामान बेच ले रहे हैं। और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।